नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल में बिल्डिंग का छज्जा गिर जाने से आपको बता दें कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि 150 से 200 साल पुरानी यह बिल्डिंग है। और जब हमारे द्वारा इस मामले को लेकर हमीदिया कॉलेज के जो प्राचार्य हैं अनिल शिवानी और इतिहासकार जो प्रोफेसर हैं द्विवेदी जी, उनसे जब इस मामले को चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि 150 से 200 साल पुरानी बिल्डिंग है और कोई जनहानि नहीं हुई है। और क्या कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जान बची को मिला के कहा जाए तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो नवरात्रि का समय है और माता जी की कृपा ही समझ लीजिए, और आप जैसे और हमारे विद्यार्थियों की शुभकामनाओं की वजह से ही समझ लो जान बची है। क्योंकि हम लोग 10 मिनट वहीं पहले खड़े थे और 10 मिनट के अंदर ही बिना किसी कोई मतलब कोई ऐसा झटका लगा हो या कोई बारिश हुई हो, अचानक ही गिर पड़ा। यानी दीदी वो 10 मिनट पहले गिरता तो हम लोग जो है वहां पर हमारी जान बचना मुश्किल था। तो सर, जैसे आप वहां से वापस आके यहाँ बैठे होंगे तो जैसे गिरी होगी तो क्या नजारा था आपके? मतलब गेट भी खुला हुआ अभी हम देख रहे हैं जिस पर। हाँ नहीं, गेट उस समय मतलब ईश्वर की दया से बंद था और हम लोग में आके बैठे ही थे और इतने में एक बड़ी जोर से आवाज आई। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा जो है वो कुछ जलजला जैसा आ रहा हो, इतनी तेज आवाजें थी और इतनी जोर से ये गिरी है। और गिरने के बाद में इतना धूल का गुबार इस कमरे के अंदर आ गया कि मैं आपको जितनी अभी 3 फीट दूरी पे आप बैठे हो मैं आपको देख नहीं सकता, इतना धूल का गुबार अंदर आ गया था। सर, ये कितना क्या पुराना स्ट्रक्चर था? ऐसा हमारे महाविद्यालय में प्रोफेसर दुबे जी हैं, इतिहास के और वो एंशिएंट हिस्ट्री के ही हैं। उनसे मेरी बात भी हुई थी, पहले भी हुई थी। तो लगभग 150 से अधिक, यानी 150 तो है ही है, 150 से अधिक वर्ष पुराना ये स्ट्रक्चर है। और मैं समझता हूँ जो गिरने का कारण जो पिछला हिस्सा जो तालाब के अंदर था, तो तालाब में ही पिलर बने हुए थे, तो वो पिलर गिरे और ऊपर से जो है उसकी जितने भी इंस्ट्रक्टर और अपना स्ट्रक्चर था और ये अपनी जो छत थी वो तेजी से गिरी और झूल करके इस दरवाजे पे यहाँ दरवाजा बंद कर दिया। कितना बड़ा पोर्शन रहा हुआ है यहाँ? लगभग 30 फीट का हिस्सा गिरा है। और वहां पे वैसे आवाजाही इसीलिए कम थी कि वो पीछे है और वो वीआईपी लोगों के लिए टॉयलेट बना हुआ है। प्रिंसिपल और जो लोग आते हैं वो लोग उस टॉयलेट का उपयोग करते थे। तो वो हिस्सा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन वो इतना बड़ा हादसा है कि वो हम लोग तो मतलब जिसको कहते हैं कि घबरा गए थे। सर, जैसा आपने बताया कि ये आपने अभी अभी तो ज्वाइन किया, 1 तारीख को ज्वाइन किया है, तो उसके पहले मैडम ने भी जब ये क्षतिग्रस्त था तो उसके लिए कुछ लेटर वगैरह लिखा? हाँ। तो आपके आने के बाद में लिखी, तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई वगैरह हुई? ये मैडम इससे पहले इंचार्ज थी डॉक्टर पुष्पलता चौकसे मैडम, उन्होंने 1 तारीख से मुझे चार्ज दिया। हालांकि मैं इससे पहले हमीदिया में था, रह चुका हूँ और हम लोगों ने समय समय पर अवगत कराया है। और नगर निगम ने भी एक बार हमको काफी मतलब जानकारी दी थी ये कि ये स्ट्रक्चर जो है खतरनाक है, और जिस हिस्से को हमने खतरनाक बताया था वो अभी गिरा नहीं है। जो ये हिस्सा वाला हिस्सा बताया था ये इसको खतरनाक नहीं बताया था और ये गिर गया। सर, रूसा की तरफ से भी कुछ पैसा वैसा मिला होगा? काफी समय से रूसा भी ग्रांट करता है पैसा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए दिया होगा, तो कुछ दिया था क्या? कुछ ऐसा में हमारे भी संज्ञान में है कि कुछ पेंगुइन ब्लॉक के लिए भी कुछ पैसा खर्च किया, तो पेंगुइन ब्लॉक वगैरह लगाया हुआ है? नहीं, रूसा के बारे में हमारे जो रूसा प्रभारी हैं वो बता पाएंगे, बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन नई बिल्डिंग के लिए पीएम एक्सीलेंस के लिए पैसा गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधानमंत्री कॉलेज हैं एक्सीलेंस उनको आवंटित किया है, और ये कितना है वो जानकारी उनके पास में मिल पाएगी। सर, अब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अब ये जो गिर गया है स्ट्रक्चर, उसको क्या दोबारा बनवाया जाएगा या धरोहर के, क्योंकि 100-150 साल पुराना आप बता रहे हैं, तो इसको क्या धरोहर के रूप में भी संभाल के रखने की कोशिश की जाएगी? नहीं, इसके लिए क्या है कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग के हमारे जो आयुक्त हैं प्रबल सिपाहा जी,
उनसे फोन पर निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा कि आप उनको पत्र लिखिए। एक तो मैनेट जो है वो उसके सिविल इंजीनियर्स की एक को बुला करके इसको आकलित करवाइए, इसकी उपादेयता कितनी है, इसकी मजबूती अभी कितनी है, उनको बुला करके उससे एक रिपोर्ट लेकर के प्रस्तुत कीजिए। और यदि आप चाहें तो जो स्कूल ऑफ प्लानिंग और स्कूल ऑफ प्लानिंग जो है और आर्किटेक्ट, उनके भी कुछ लोगों को बुला करके उनसे निरीक्षण करा करके दे दीजिए और रिपोर्ट दीजिए, और तब तक के बंद कर दीजिए। बाकी तो हमने जो है वो सबका जाना वहां प्रतिबंधित कर दिया है, और कोई भी अब उस क्षेत्र में कोई भी जाने के लिए अनुमति नहीं है। 2 दिन हो गए उस बात को लेकर, कहीं ना कहीं आपके मन में है अभी भी वैसा है क्या कि मतलब आप जहाँ बैठे हुए एकदम से बिल्डिंग का वो अब देखिए, इसके लिए तो भारतीय जो है ज्ञान फिलॉसफी में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जब विधि का हाथ होगा तभी आपके साथ में जो कुछ होना होगा, नहीं तो देखिए वो अहमदाबाद हादसे में एकमात्र प्लेन अधिक का यात्री भी बच जाता है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। चलिए।